वो गाड़ी शिरडी में बाबा के काकड़ आरती के समय ही पहुंच गई। मतलब जो मेरी जर्नी शुरू हुई बाबा के काकड़ आरती से, और जब मैं वापस शिरडी आ गया तो बाबा के काकड़ आरती के समय ही। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, ओम नमो आदेश। दोस्तों, आप सभी का हमारे आदेश साईनाथ इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश शिरडी से आपका तहे दिल से हमारे चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे से कुछ एक्सपीरियंस में मेरा खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि चलो यार आज बना लेंगे, कल बनाएंगे। बहुत सारे कंटेंट भी चल रहे, कुछ सीरीज चालू है हमारे चैनल के ऊपर, तो उसमें मुझे समय नहीं मिलता था। लेकिन आज थोड़ा समय था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो एक एक्सपीरियंस हमारे चैनल की जो मेंबर्स है, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स है, उन सभी को मैं ये चीज़ ये जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, तो मैं उसको शेयर करूँगा। उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की पूर्व में हम पहले कुछ बातें मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी जुलाई 6 तारीख है आज की, और 28, 29 और 30 ये 3 दिन शिरडी में बाबा का जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है वो धूमधाम से मनाया जाता है। तो हर साल में गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये 3 दिन का फेस्टिवल रहता है। तो इस साल में मतलब जुलाई महीने के हमारे इस महीने के एंडिंग में 29 को बाबा का गुरु पूर्णिमा उत्सव है। तो 29 के पूर्व एक दिन और उसके एक दिन बाद में मतलब 28, 29 और 30 ऐसे 3 दिन बाबा का यह गुरु पूर्णिमा उत्सव है। और 28 को बाबा का जो गुरु पूर्णिमा उत्सव का पहला दिन है। सो 28, 29 और 30 ऐसे 3 दिन का ये फेस्टिवल मनाते हैं। सो फर्स्ट डे जो है 28, तो 28 में बाबा का शाम को पालकी प्रोसेशन गांव से निकलता है। जो शोभा यात्रा बाबा की पालकी यात्रा होती है वो गांव से बाबा की पालकी यात्रा निकलती है। उसके बाद में मुख्य दिन जो है गुरु पूर्णिमा का, तो उस दिन अर्ली मॉर्निंग में ही बाबा का पोथी प्रोसेशन होता है। द्वारका माई में बाबा का सच्चरित्र का पठन चलता है। और उस दिन मतलब 29 को जो बाबा का गुरु पूर्णिमा का उत्सव का मुख्य दिन है, उस दिन रात भर मंदिर खुला रहता है। और उसके बाद उस दिन रात को भी बाबा का जो रथ का प्रोसेशन है, चैरिट प्रोसेशन जो हम बोलते हैं, तो वो भी गांव से उसकी शोभा यात्रा निकलती है। तो 28 हो गया, 29 हो गया, 30 को गुरुवार आ रहा है। तो गुरुवार भी मस्त एकदम बाबा का 9:15 बजे बाबा की द्वारका माई चावड़ी की जो पालकी है वो पालकी में रौनक रहती है 9:15 बजे। और उसके बाद में फ्राइडे अगर हम बीच में छोड़ दिया तो वापस सैटरडे संडे बीच में आ रहा है, हॉलीडे आ रहा है। तो अगर आपको मैं मेरी तरफ से और हम सभी शिरडी वासियों की तरफ से आपको मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप भी इस गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल में शामिल हो जाइए। वैसे भी हम कहते हैं कि बाबा अगर जब तक बाबा हमें बुलाते नहीं है, जब तक बाबा की इच्छा होती नहीं है, तब तक हम शिरडी नहीं आ सकते। और अगर बाबा का बुलावा हुआ तो आप एक क्षण में आप शिरडी में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा की दिव्य लीलाएं हमें जानने को मिलती है। जो भी कोई शिरडी आता है तो बाबा के बुलावे से आता है, और जो शिरडी से बाहर जाता है वो भी बाबा की इजाज़त से ही जाता है। तो इसी के रिलेटेड में मेरा भी एक खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग, मैं पुनः एक बार यही कहूँगा कि आप सभी लोग बाबा के गुरु पूर्णिमा उत्सव पे जरूर आइए, और बाबा का जो उत्सव है इसमें अपना अपना सहयोग दे दे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं अभी हमारे टॉपिक के ऊपर वापस रिटर्न आ जाता हूँ। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे खुद की पर्सनल है, मैंने किसी से शेयर नहीं की, फिर भी मैं आपसे अभी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से तो शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए मैं उस चीज़ को मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो बात है दोस्तों, ये 2010 के एंडिंग की है, मतलब 11 के स्टार्टिंग में और 10 के एंडिंग में, ऐसा थोड़ा सा उस समय की बात है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट को फॉलो करता था। मतलब मुझे मार्शल आर्ट्स कुछ ज़्यादा मेरे को पसंद है और मुझे उसको सीखना था। तो मैं इधर उधर उसके मूवीज़ वगैरह देखता था, वेबसाइट में अलग अलग जो मूवीज़ रहते मार्शल आर्ट्स के, तो मैं उसको देखता था। मुझे खुशी होती थी उसको देखने की, सुनने की और उसको सीखने की। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे सीखना, उसको बहुत मेरा एक एम था, वो मुझे सीखना है उसको। तो मैं उसमें बहुत ही स्टक हो गया था, बहुत ही, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे को किधर तो जाना था, किधर तो उसको मिल के मुझको सीखना था, ऐसा कुछ था मेरा सीन। तो मेरा उस समय में इतनी बुद्धि भी नहीं थी,
मैं बाबा के साथ में भी जुड़ा था, क्योंकि मेरा बचपन इधर ही गया है और शिरडी में ही मेरा बाबा के हॉस्पिटल में ही मेरा जन्म हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं सुबह बचपन से ही बाबा से रिलेटेड हूँ, बाबा की सेवा में ही हूँ। तो 2010-11 में मैंने एक डिसीजन लिया था। वो एक बचपना था मेरा, वो आप ऐसे बोल सकते हैं मेरा बचपना ही था। मैंने खुद ने ऐसा सोचा कि अगर मैं शिरडी छोड़ के कहीं बाहर जाऊँ, बाहर मतलब दूर, बहुत ही दूर, मतलब आप समझ सकते कि हिमालय साइड, जैसे यहाँ पे शाओलिन मंक रहते हैं, जहाँ पे हम आपसे नेपाल साइड के चले गए, तो उसमें ऐसे ऐसे सिचुएशन मुझे जाना था और वहाँ पे कुछ साल स्पेंड करके, मतलब 5 साल 10 साल स्पेंड करके फिर मैं मुझे शिरडी रिटर्न होना था। ऐसे मेरा एक दिमाग में एक माइंडसेट था, तो एक से चल रहा था मेरे दिमाग में, वो चल रहा है कब करेंगे कैसे करेंगे, वो सब मैं सोच रहा था उस चीज़ों के में। शायद मैं गलत था, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ करने के लिए बहुत ही उत्तेजित था मैं, क्योंकि मुझे करना ही था उस चीज़ को, मुझे सीखना ही था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही मैं डिसाइड किया कि चलो यार आज इस हफ्ते में तो कुछ डिसीजन ले ही लेते हैं इसके बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कब करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ उसको मैं। तो फिर एक दिन मैंने सिलेक्ट किया आखिर में। तो मैंने एक दिन पहले उसकी पूर्व तैयारी की। तो पूर्व तैयारी में मैंने ऐसे किया कि कुछ मेरा छोटे कपड़े विपड़े, अपने जो ड्रेसेस है 2-3 ड्रेस लेना है, पैसे की अरेंजमेंट वो सब कर लिया। घर वालों को किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो मेरे दिमाग में क्या चालू है क्या नहीं चल रही। तो रात को सब सो गए, फिर मैंने पूरे ड्रेस निकाले, मेरे बैग में भर दिए। मेरे बैग्स को मतलब कॉलेज के जो भी कुछ लगेज था मेरा, बुक्स, ये जो नोट्स बुक और जो भी कुछ थिंग्स है, मैंने सबको निकाल के मेरा बैग के अंदर पूरे कपड़े विपड़े भर दिए। और मैं सोचा कि चलो यार अभी आज से सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे। तो मिडनाइट में उठा, फिर मैं फटाफट रेडी हो गया, सब सोए थे, मैंने को किसी को जगाना नहीं था। तो मैं बोला यार घर वाले क्या सोचेंगे, अभी कहाँ निकलने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा कि मैं चलो यार मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 10 साल के बाद वापस आ जाऊँगा और आप ख्याल रखना, ये वो सब चीज़ें लिख दी। आप चिंता मत करो, मैं वापस आने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ हासिल करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी और मैं यहाँ से निकल गया सुबह अर्ली मॉर्निंग, मेरे बैग लेके 2-3 हज़ार रुपये लिए और वहाँ से निकल गया। तो जब मैं गांव में जा रहा था तो मेरे पास बाइक नहीं थी उस समय में, तो मैं बाई वॉक जा रहा था। यहाँ से बाबा का मंदिर 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है, 1-1.25 किलोमीटर, 1-1.5 भी नहीं, 1.25 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाजू में ही बाबा अपना जो गवर्नमेंट का जो बस स्टॉप है, उसका बस स्टॉप है। तो मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, तकरीबन मुझे याद है 4:30 बजे थे, 4 या 4:30 बजे कुछ ऐसा कुछ टाइम था। और बाबा की जो काकड़ आरती उस समय में 4:30 बजे होती थी, शायद मुझे मालूम है इतना, 4:30 बजे होती थी। तो मैं गांव में जा रहा था, तब मैंने बाबा की काकड़ आरती मुझे सुनाई दे रही थी कि बाबा की काकड़ आरती शुरू है। और मेरे दिमाग में भी ये भी चालू था कि यार अभी, बचपना था वो मेरा, कि मैं सोच रहा था कि यार अभी शिरडी मैं कहाँ निकलने वाला हूँ, वापस कब देख पाऊँगा शिरडी को, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन मैं बहुत ही स्टबन था उस चीज़ में कि मुझे वो वहाँ जाना है, वहाँ सीखना है और कुछ ना कुछ तो करके आना है। तो मैं बस स्टॉप पे गया और ऑब्वियसली मुझे बचपन से लोग सब जब लोग देखते हैं तो मुझे वो पहचानते। तो मैंने वो मेरे मुँह के ऊपर एक रुमाल बांध दिया, चुप कोई मुझे पहचान ना ले। तो जैसे मैं बस स्टॉप पे गया तो मैंने देखा कि पहले एक बस थी जो पुणे के लिए स्टार्ट होने वाली थी 10 मिनट में। तो मैंने सोचा कि यार अभी चलो एक बार यहाँ से तो निकल जाओ, बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने फटाफट पुणे की गाड़ी में जाके बैठ गया और यहाँ से 5 बजे या 5:15 बजे यहाँ से वो गाड़ी निकल गई, 5:30 बजे के आसपास वो गाड़ी यहाँ से निकल गई। तो 11:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास पुणे में शिवाजी नगर में उतर गया। मैं फर्स्ट टाइम पुणे गया था उस समय में, और ऐसी सिचुएशन में गया जहाँ पे मुझे कुछ ही मालूम नहीं। तो जब मैं उतरा शिवाजी नगर पे, तब वहाँ से अभी आगे कहाँ जाना है मुझे वो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैंने जब हम जर्नी कर रहा था मैं पुणे की तरफ में, तो मैंने ऐसे सोचा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मैं उस साइड में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मेरे को अभी उसका ध्यान नहीं है उतना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो महाराष्ट्र में ही ऐसे कुछ हिल स्टेशन रहेंगे जहाँ पे मैं कुछ समय स्पेंड करूँगा और वहाँ से फिर आगे का प्लान बनाऊँगा कि आगे कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो
तो जैसे मैंने शिवाजी नगर उतरने के बाद मैंने फिर वहाँ से एक बस स्टॉप के जो कंट्रोल रूम रहता है, तो मैंने पूछा कि यहाँ से महाबलेश्वर जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से स्वरगढ़ के स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से एक ऑटो पकड़ी, स्वरगढ़ गया और वहाँ से फिर मैंने तकरीबन 1 या 1:30 बजे मैंने वहाँ से महाबलेश्वर की गाड़ी पकड़ के वहाँ से निकला। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे शुरू हो गया महाबलेश्वर, क्योंकि मेरा जो अभी का जो एंडिंग पॉइंट था, जहाँ पे मैं अभी सोच रहा था कि यहाँ पे जाके रुकूंगा और उसके बाद में आगे की सोचूंगा कि आगे अभी जाने कहाँ है या कब जाना है या कैसे प्लान करना है आगे का। तो कुछ समय मुझे वहाँ पे स्पेंड करना था अननोन पर्सन के हिसाब से। तो महाबलेश्वर की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तकरीबन पूरी खाली थी और आई थिंक 30 to 40% पीपल थे उसमें गाड़ी में, बाकी के तो पूरे सीट्स एम्प्टी थे। तो जैसे शिवाजी नगर से गाड़ी निकली तो उसके बीच में कहीं तो रुकी थी, मुझे उस प्लेस का नाम नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। जैसे शुरू होने के बाद कम से कम एक आधा घंटे में गाड़ी रुकी एक जगह पे और वहाँ से कुछ पैसेंजर अंदर आ गए। तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी था, मुझे याद है अच्छे से, उसने वाइट कपड़े पहने थे और उस समय में मेरे दिमाग में कुछ ही नहीं था। मेरे दिमाग में खाली एक ही चल रहा था कि जाना है और कुछ करना है। और मैं सोच रहा था कि अभी घर पे क्या चालू होगा, ऐसा मैं थोड़ा सा उस सिचुएशन में सोच रहा था। लेकिन मैं खुद भी सोचा कि मैंने चिट्ठी लिखी है तो उतना तो भरोसा रखेंगे कि वो ये आने वाला है परत, कभी तो कभी ना कभी तो ऐसे ही अकेले नहीं भाग गए। तो फिर मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन था, चलो यार कोई नहीं, ना बोल के तो नहीं आया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ तो लिख के रखा है तो उससे तो समझ ही जाएंगे या किधर तो गया है, आ जाएगा वापस जल्दी। तो 10 साल, मैंने 10 साल भी कम नहीं थे लेकिन मैंने उसको ऐसे लिखा था कि 10 साल में मैं रिटर्न आ जाऊंगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, मैं बोल रहा था कि वो पर्सन आ गया, गाड़ी पूरी खाली पड़ी है, वो मेरे सीट पे आके बैठ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना गाड़ी खाली पड़ी है, सब लोग आराम से एक एक विंडो सीट पकड़ के बैठे और लोग आराम से आनंद ले रहे बाहर के मौसम का, आने जाने के गाड़ियों का, इसका उसका। मैं खुद विंडो सीट में बैठा था, उसको दूसरी कोई सीट नहीं दिखी, वो खाली मेरी सीट पे आके बैठ गया। तो मैं बोला चलो ठीक है, बुजुर्ग आदमी क्या करेंगे उसको। तो फिर थोड़ा आगे जाने के बाद 5-10 मिनट के बाद में उसने मेरे से बातें शुरू की। तेरा नाम क्या है, कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो, खाना खाया, कैसे नॉर्मल क्वेश्चन मुझे वो पूछने लगा। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ आंसर दिए, जैसे मेरा नाम बताया, मैं बोला कि मैं महेश हूँ और मुझे मेरा लोकेशन नहीं देना था। तो मैं बोला कि नहीं, मैं राहता से हूँ, मैं शिरडी नहीं बताया, मैं बोला राहता से हूँ मैं। तो फिर आगे कहाँ जा रहे हैं, मैं बोले जा रहे हो महाबलेश्वर घूमने। तो बोले फैमिली किधर है तेरी, दोस्त किधर है, अकेले जा रहे हैं क्या। मैं बोला हाँ अकेले जा रहा हूँ, मेरे दोस्त उधर पहले वेटिंग कर रहे हैं और मुझे ही यहाँ से उनको जाके मिलना है, फिर हम आगे का प्लान बनाने वाले हैं। तो मैंने उससे झूठ मूठ की स्टोरी बता दी। तो वो आदमी मुझे अभी भी याद है, वो बहुत ही क्यूरियस था। उसको 101% डाउट था कि ये कुछ तो गड़बड़ है और उसको मैंने बताया भी नहीं, मैं एकदम रैंडम आंसर दे रहा था जो मेरे शक्ल पे दिख जाएगा, अरे थोड़ा सा घबरा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ नहीं था। मैं रैंडम उसको आंसर दे रहा था। लेकिन 4-5 क्वेश्चन को आंसर देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ उसके क्वेश्चन से, क्योंकि वो आगे बात बोलते ही जा रहा है। तो फिर मैं उसको बोला कि आप अपना काम करो। मैं थोड़ा सा गुस्से हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप अपना अपना काम करो, मुझे भी अपना अपना काम करने दो, आपको क्या करना है आप बैठो आराम से, या वरना दूसरी सीट पे जाके बैठो। मैं इसको स्ट्रेटली बोल दिया। तो फिर मैंने वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर वापस शुरू हो गया, राहता में कहाँ रहते हो। मैं बोला राहता में नहीं रहता, इधर ही रहता हूँ, पुणे में ही रहता हूँ मैं। उसको बोलने लगा। बोले अरे झूठ क्यों बोल रहे, तुम राहता बोल रहे कभी पुणे बोल रहे हो, सीन क्या है मेरे को ठीक से बता। फिर मैंने उसको बताया देखो मैं शिरडी से हूँ, मुझे जाना है महाबलेश्वर घूमने और मैं घूमने के बाद वापस शिरडी जाने वाला हूँ, बस खत्म बात। बोले नहीं कुछ छुपा रहा है तू मेरे को, वापस वो पॉइंट पे आ गया। तो मैं सोचने लगा यार क्या करूँ इसका। मैं बोला खुद ही उठ जाऊंगा, कभी कोई अभी आगे स्टेशन लगा ना तो मैं खुद ही उठ के पीछे जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन बना ही नहीं मैं जो मुझे उठने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जैसे स्टेशन आते थे तो इतने पब्लिक आ जाती थी कि पूरे सीट भर गए बाद में। तो ना तो मैं उठ सकता हूँ ना वो उठ सकता है, ऐसी सिचुएशन मेरे सामने खड़ी हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो जाने दो, बातें कर लेंगे।
तो ऐसी बात चल रही है चल रही है चल रही है, तो फिर मैंने उसने मेरे को एक टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू किया। तो बोलने लगा कि देख तू जहाँ भी जा रहा है अकेले जाना ठीक नहीं है, तू घर वालों के साथ आ जा, तू अभी रिटर्न जा, उधर कुछ नहीं। वो मेरे को डराने लगा, वो पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, वहाँ पे शेर रहते हैं, और तू अकेले ऐसे घूमेगा तो जंगल में तेरे को शेर पकड़ लेगा, खा लेगा। तो मैं सोचने लगा यार मैं बच्चा हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ ना, मेरे को मालूम है ना कहाँ घूमना है कैसे घूमना है। तो बोला हाँ ठीक है देख लेंगे, मेरे दोस्त है ना मेरे साथ में। तो मैं उसको बना रहा था कि नहीं नहीं मेरे दोस्त है, मेरे पास है अच्छा ग्रुप है मेरे पास अच्छा सा। लेकिन वो बताते ही जा रहा था नहीं नहीं तू अकेले मत जा, एक काम कर अभी। उसने वो फिर पॉइंट पे आ गया। महाबलेश्वर के पहले एक गांव आता है, उस गांव का नाम है वाई। वाई नाम का एक गांव है जहाँ पे अब वाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में उनके ऊपर एक जन चल के आया था युद्ध के लिए, उसका नाम था अफजल खान। तो जैसे ही अब महाबलेश्वर के पहले ही जो वाई नाम का गाँव आता है वहाँ पे उसका डेरा लगा था लास्ट। तो वो वाई नाम का गाँव है। तो उस वाई कुछ किलोमीटर बाकी थे, आई थिंक 10-15 किलोमीटर बाकी होंगे। तो उसने वहाँ से मेरे से बात शुरू की, मेरे को बोलने लगा कि अभी देख आगे वाई आने वाली है और तू यहाँ पे उतर जा और यहाँ से रिटर्न जा। मैं बोला मैं ऐसे क्यों करूँगा, मैंने टिकट निकाली महाबलेश्वर की, वहाँ से आगे महाबलेश्वर खाली मुझे याद नहीं एक्चुअल किलोमीटर कितना है, पर लेकिन बहुत ही नियर है वो, 5-10 किलोमीटर के आगे नहीं होगा मेरे जैसे मुझे याद है, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मुझे जैसे याद है इतना किलोमीटर नहीं है कि महाबलेश्वर जो मेरा डेस्टिनेशन है जहाँ पे मुझे उतरना है, जहाँ तक मैंने टिकट ली है, तो वो डिस्टेंस उससे भी बहुत नियर है। तो मैं बोला कि मैं वाई क्यों उतर जाऊँगा, मैं तो पुणे महाबलेश्वर ही उतरूँगा ना, मैंने टिकट निकाली है। बोले नहीं 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 तुझे महाबलेश्वर नहीं उतरना है, तुझे वाई उतरना है। मैंने बोला क्यों उतरना है वाई पे, बोले कुछ नहीं चल देखेंगे आगे देखेंगे। तो भी जा रहे और मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, ये मेरे से क्यों इसका चिपक गया है और मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है। एक तो बुजुर्ग है, मैं उसको चिल्ला भी नहीं सकता, और जो मेरा गुस्सा निकल रहा है तो मैं उसको खाली इतना ही बोल सकता हूँ तुम जाके कहीं पे बैठ जाओ, या पर ना मेरे को जाने दो, मेरे को बैठने दो वहाँ पे। तो जगह तो फुल हो गई, अभी बैठेंगे भी कहाँ, खड़ा होना पड़ेगा मेरे को भी। तो फिर मैं मजबूरी में वहीं पे वही बैठ रहा हूँ, वहीं से उसके साथ बातें कर रहा हूँ। और 2-3 किलोमीटर रह गए वाई के लिए, और उसने मुझे क्या किया मुझे मालूम नहीं यार। वो मुझे को स्ट्रिक्ट बोला, अभी देख वाई आने वाली है, उसके वर्ड है, हाँ मराठी में थे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। कि वो बोला कि मराठी में मैं तुमको बताऊँ, उसका जैसे कि वैसे शब्द मैं आपको बताता हूँ। पुढं वाई येणार आहे आणि तिथे एक बस लागलेली आहे, या गाडीतून उतरल्यानंतर त्या बसमध्ये जाऊन बसायचं, ती बस डायरेक्ट पुण्याला जाणार आहे। तो उसने मेरे को ऐसा बोला, मैं अभी हिंदी में बताता हूँ आपको, कि उसने बोला कि देख अभी वाई आने वाली है, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पे उतरेगी इस गाड़ी के बाजू में एक बस खड़ी रहेगी, उस बस में तुम्हें जाके, मुझे अभी बुज़बम आने लगे, उस बस में तुम्हें जाके बैठना है और वो बस सीधा पुणे निकल जाएगी। तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, ये क्यों मेरे को परेशान कर रहा है यार, क्या हो रहा है इसको। तो मैं ऐसा स्टबन था कि नहीं नहीं ये कुछ भी बोले मुझे नहीं करना। और उस सिचुएशन में भी बाबा की क्या लीला है मुझे मालूम नहीं, उस सिचुएशन में मेरे को कुछ हुआ, मेरे को खुद को ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसे बस स्टॉप आ गया तो उस समय में मैं उड़ गया, वो भी उड़ गया, और मैंने मेरी बैग निकाली और बैग ऐसी एक साइड ले ली और मैं उतर गया। आप यकीन करेंगे नहीं, जहाँ पे ये बस आके रुक गई उसके लेफ्ट साइड में, मतलब एग्जिट यहाँ से उसके जस्ट ये साइड में एक बस खड़ी है। तो मैंने उसका बस का ये दिखा भी नहीं, और मैं जस्ट अंदर गया, अंदर जाने के लिए गया उधर से उस डोर के बाजू में, और अंदर चढ़ा और कंडक्टर ने विंडो से ऐसे दरवाजा खींच लिया बस का, और मैं अंदर जाके बैठ गया। वहाँ पे एक सीट खाली थी, मैं जाके बैठ गया। और जैसे मैं अंदर जाके बैठ गया तो बस दरवाजा जैसे बंद किया उस कंडक्टर ने, विंडो से ही उसने, जैसे मैं अंदर घुसा उसने विंडो से ही हाथ बाहर निकाल के दरवाजा खींचा और बस शुरू हो गई। मैं अंदर घुसते ही उस गाड़ी चालू हो गई और दरवाजा भी बंद हो गया, और बस जाके बैठ गया, गाड़ी निकली पुणे के लिए। और मुझे थोड़ी देर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं पूरा एक
हिप्नोटाइज जैसे हो गया मुझे, अच्छे से याद है, हिप्नोटाइज जैसे हो गया मैं। और कुछ समय बाद जब वो कंडक्टर आने के बाद मुझे बोला कि कहाँ जाना है, मैं बोला ये बस कहाँ जा रही है, बोले पुणे जा रही है। तो फिर मुझे वो चीज़ें याद आने लगी कि यार वो बंदा मुझे कहता था कि उसको क्या मालूम अभी ये बस वही रुकने वाली है, और जब ये गाड़ी रुकेगी उसके बाजू में एक गाड़ी रहने वाली है, वो गाड़ी पुणे जाएगी सीधा, तुझे वहाँ पे जाके बैठ जाना है खाली। तो आई वॉज जस्ट शॉक, मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा। मैं बोला चलो एक टिकट निकालो पुणे के लिए। तो अभी रिटर्न मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। आई थिंक 4-4:30 बजे मेरी जर्नी रिटर्न स्टार्ट हो गई। हाँ, 4:30 से ज़्यादा हो गई शायद। तो मैं रिटर्न वहाँ से निकला 5:30-6 की समय था, सॉरी 5:30-6 का समय था। मैं वहाँ से रिटर्न निकला पुणे के लिए, और स्वारगेट में वापस जब मैं उस वाइट से रिटर्न सब स्वारगेट पहुँचा तो रात को 12:30 बजे थे, 11:30 या 12:30 ऑलमोस्ट ऐसे कुछ टाइम हुआ था, 12:30 के आसपास, 11:30 के आसपास सॉरी। तो जब मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हुई वाई से पुणे, पुणे से शिरडी भी, तो पुणे से शिरडी आना ये मेरे दिमाग में नहीं था। ओके, सिर्फ वहीं से बैठ गया, पुणे पुणे आ रहा हूँ स्वारगेट के लिए। तो जैसे मैं निकला और जस्ट ऑन द वे मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा शिरडी से। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लगा जो मुझे सोचनी नहीं चाहिए अगर मुझे आगे जाना है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मुझे बाबा की याद आने लगी, घर वालों की याद आने लगी, और मेरे दिमाग में पूरा इमेजिनेशन चल रहा है, घर वाले क्या कर रहे हैं, कैसे ढूंढते होंगे, या फिर बाबा कब दिखेंगे मुझे, अभी शिरडी कब दिखेगा, शिरडी जाना है, शिरडी की गलियाँ मुझे याद मुझे उस चीज़ें बहुत याद आ रही थी। तो मेरा जो जो माइंडसेट था वो ऐसे चेंज हो गया है जस्ट वो गाड़ी से बैठने के बाद। वो जब बंदे ने मुझे आगे भेज दिया, वो बुढ़े अंकल ने, वो बाबा ने, तो मैं जो उस गाड़ी के बैठने के बाद जब गाड़ी रिटर्न शुरू हुई तो मेरा माइंड भी पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज मतलब पूरा चेंज हो गया। मैं जस्ट रिटर्न, अभी मुझे शिरडी की तरफ जाना है, अब मुझे कैसे भी करके शिरडी गाड़ी पकड़नी है, शिरडी आना ही आना है, कैसे भी करके, ऐसे मेरा माइंड सेट हो गया। तो आई थिंक 11:30 बजे, जैसे मैंने कहा कि 11:30-12 के समय था, तब मैं पुणे के स्वारगेट पे आया, और वहाँ से डायरेक्ट शिरडी गाड़ी थी, और गाड़ी रेडी थी। गाड़ी सिर्फ 5 मिनट में निकलने वाली थी। सुबह से मैंने कुछ ही नहीं खाया था। मैंने कुछ चिप्स के पैकेट लिए तो वो भी मेरे बैग के अंदर पड़े थे, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन रहा था तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ खाना पीना भी है। और भूख इतनी लगी क्योंकि मैं सुबह से 4:30 बजे जो जर्नी मैंने शुरू की है, रात के 11:30 बजे मैं शिवाजी नगर से अभी शिरडी निकलने वाला हूँ, तो मुझे अभी कुछ खाने के लिए चाहिए, अभी मेरे को बहुत भूख लगी है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। और वहाँ पे एक कैंटीन थी, मुझे याद है मैंने वहाँ से 2 बिस्किट ले लिए और कुछ चिप्स और कुछ स्नैक्स ले लिए, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, और गाड़ी में आके बैठ गया, और गाड़ी वहाँ से शुरू भी हो गई। जो गाड़ी 11:30-12 बजे शुरू हो गई यहाँ से, आप यकीन नहीं करेंगे, वो गाड़ी शिरडी में बाबा के काकड़ आरती के समय ही पहुँच गई। मतलब जो मेरी जर्नी शुरू हुई बाबा के काकड़ आरती से, और जब मैं वापस शिरडी आ गया तो बाबा के काकड़ आरती के समय ही। और जब शिरडी में पहुंचा तो मैं एक्चुअली इमोशनल भी था, एंड थोड़ा सा रोना भी आ रहा था बीच बीच में। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार मैं बाबा को छोड़ के जा रहा था, घर वालों को छोड़ के जा रहा था, और मुझे कुछ सीखना था, इसलिए मैं ऐसे कुछ कर रहा था हरकतें। तो वो चीज़ें जो थी मेरे को बहुत ही, मेरी ज़िंदगी में मुझे याद रहेगी, क्योंकि वो जो अंकल थे वो दूसरे कोई नहीं, बाबा थे, ऐसा मुझे खुद को लगता है। क्योंकि जब मैंने आरती शुरू की, मैंने जब जर्नी शुरू की तब बाबा की काकड़ आरती शुरू थी, और मैं चलते समय ये सोच रहा था कि मुझे बाबा अभी कब दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कितने साल उधर जाने वाला हूँ, और आऊँगा या नहीं आऊँगा वो भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, सीख के आना है, इतना इतना बस मेरे दिमाग में था। तो जैसे हमारे आज के टॉपिक की मैंने शुरुआत की कि जो बाबा के मर्जी के बिना यहाँ पे शिरडी में कोई आ नहीं सकता, और बाबा के मर्जी के बिना यहाँ से शिरडी से कोई जा भी नहीं सकता। तो यही जो बाबा का जो लीला है, ये मेरे ऊपर हुई है।
शिरडी से मैं जब जा रहा था तो ये बाबा की मर्जी नहीं थी। मैं गया भी, जितनी मेरी ताकत थी, जितनी मेरी कॉन्फिडेंस था, लेवल था कॉन्फिडेंस का, वहाँ से मैं, बाबा ने मुझे वापस घुमा दिया और ऐसे घुमाया कि अभी शिरडी छोड़ने का मन नहीं होता मेरा खुद का। और काकड़ आरती से शुरू हुई जर्नी, काकड़ आरती पे ख़त्म, ये आसान नहीं है। बाबा की ऐसी दिव्य लीला है मेरे साथ घटी हुई। तो ये बहुत ही मुझे, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, जब बाबा के द्वारका में जाके बैठने के बाद कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि एक सुबह थी, जहाँ से, जिस सुबह मैं यहाँ से शिरडी से निकल गया था और बाबा ने वापस खींच के मुझे ऐसे वापस उसी समय लेके आए जिस समय मैंने शुरू की थी। और बस क्या बोलूँ, ये तो बाबा की लीला है। बाबा सबका इतना ख्याल रखते हैं, तो उसमें मैं अभी आपको शब्दों में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बस आप अगर फेथ रखेंगे, आपका पूरा विश्वास बाबा के ऊपर होगा, तो बाबा आपको पल पल में, हर एक स्टेप में आपको बाबा आपको अपनी लीलाएं जो दिखाते रहेंगे। हर समय बाबा आपके साथ रहेंगे, हर समय बाबा आपकी सहायता करते रहेंगे। तो मैं फिर से आपको यही गुजारिश करूँगी कि आप भी शिरडी आने की प्रस्ताव अपने अपने घर में बाबा के सामने ज़रूर रखिए। शायद बाबा आपको जल्दी बुला ले, गुरु पूर्णिमा के पहले भी बुला सकते, गुरु पूर्णिमा के दिन भी बुला सकते, या किसी को अगर बुलावा बाद में है तो गुरु पूर्णिमा के बाद भी बुला सकते हैं। तो आप अपने अपने घर में बाबा से प्रस्ताव रखिए, बाबा से परमिशन ले लिए, बाबा को अर्जी लगाइए कि बाबा मुझे आपके दर्शन के लिए आना है इस समय में। तो सभी मेरे चैनल के जो मेंबर्स हैं और चैनल के मेंबर जो नहीं हैं, उनको भी मेरे चैनल में आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप खुद भी आप इस चैनल के अंदर आप हमारे कुटुंब में सहभागी हो जाइए और हमारे आदेश साईनाथ इस चैनल के माध्यम से हम अलग अलग जगह की जो जानकारियाँ हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स बाबा के रिलेटेड, बाबा के समय में, बाबा के लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें थी या कुछ स्टोरीज़ थी जो हमें याद नहीं है या हमें सुने नहीं है कभी, तो उस स्टोरीज़ को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, उसकी जानकारियाँ एक्सप्लोर करता हूँ। और उसके अलावा नाथ संप्रदाय जो हमारे भारत भर के, पूरे विश्व भर का जो प्रबल संप्रदाय है, शक्ति स्वरूप है, तो उस संप्रदाय से भी मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं उनकी सेवा करता हूँ नाथ जी की। तो उनके रिलेटेड में मैं बहुत सारे जो वीडियोज़ है हमारे चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। मेरे चैनल पे अभी से कम 1500 प्लस वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्प्रेड भी की है। तो आप सभी को मैं एक गुजारिश करूँगी कि आप सभी लोग अपने चैनल में सम्मिलित हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के दर्शन के लिए आना ही आना है, यही मैं आपको गुजारिश करूँगा। चलो सभी साई भक्तों को पुनः एक बार ओम साईनाथ, ओम साई राम, जय साईनाथ, ओम नमो आदेश, अलख निरंजन।